Assalamu alaikum. This is Ansari Tasneem from TMC School number 13. Dear student, today we are going to learn English standard 10th lesson number 1.5, that is His First Flight, written by Liam O'Flaherty. First of all, we will see the introduction about the story. The story by Liam O'Flaherty is an account of a young bird that is afraid to fly for the first time. Thus, it was his mother that compelled him to fly by using food as a trap. The lesson reflects how one hesitates to take the first step and that fear is all in the mind. इंट्रोडक्शन में जो है बताया गया है कि ये स्टोरी जो है वो लियाम ओफ्लैहर्टी ने लिखी है और ये एक छोटे से परिंदे के बारे में है जो कि पहली बार उड़ने से डरता था। तो उसकी माँ ने जो है उसको फोर्स किया उड़ने के लिए, उसे मजबूर किया। कैसे देखते हैं कि उसने फूड को, ग़िज़ा को जो है ट्रैप बनाया, ग़िज़ा का लालच दे के जो है उसको उड़ना सिखाया, उड़ने पे मजबूर किया। इसलिए ये लेसन जो है अक्कासी करता है कि किस तरह एक इंसान या कोई भी आदमी जो है या कोई भी परिंदा, कोई भी जो ज़ीरो शय है, जो जानदार है, वो किसी चीज़ के बारे में अपना पहला कदम या कोई चीज़ की शुरुआत करने के लिए किस तरह हिचकिचाहट महसूस करते हैं और अपने दिमाग में एक खौफ होता है जब हम कोई चीज़ नहीं करने जाते हैं जिसको हमने पहले कभी नहीं किया है। तो उस काम को करने के बारे में हमारे दिमाग में क्या होता है, खौफ होता है। उस खौफ को जो है ज़ाहिर किया गया है एक परिंदे की स्टोरी के ज़रिए। Now we will see the theme of the story. The story, His First Flight, highlights the importance of self-belief and self-confidence. ये स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो उजागर करती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ उसकी क्या अहमियत होती है। सेल्फ बिलीफ अपने ऊपर जो है खुद एतमादी और अकीदा, वो उसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है, उसको उजागर करती है। इट एक्नॉलेजेस द नीड्स ऑफ करेज एंड मोटिवेशन इन वंस लाइफ। किसी की ज़िंदगी में हिम्मत और मोटिवेशन, हौसला अफजाई, इन दो चीज़ों की क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, उसको भी उजागर करती है। क्यों इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। कोई अगर कुछ काम कर रहा है तो उसकी हिम्मत अफजाई करना, उसकी हौसला अफजाई करना, उसके अंदर जो है हिम्मत खुद ब खुद आना, ये तमाम चीज़ें क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो उसको उजागर करती है। द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन लाइफ। क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब होता है बाकी रहना, अपनी ज़िंदगी को कायम रखना। तो जीना जो है, जिंदा रहना, ये ज़िंदगी का सबसे, अपनी ज़िंदगी को बचाना, ये ज़िंदगी का सबसे अहम सवाल है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ज़िंदगी का। लाइफ टीचेस अस द लेसन दैट नो वन एल्स कैन। ज़िंदगी हमें, सही बात है, हम सुनते हैं एक कहावत के वक्त जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद होता है। तो ज़िंदगी में जो हम सीखते हैं, ज़िंदगी जो हमें सिखाती है, उससे बेहतर कोई और नहीं सिखा सकता। जो चीज़ें हम ज़िंदगी के नशे व फराज के ज़रिए, ज़िंदगी में जो हालात आते हैं उनके ज़रिए सीखते हैं, वो कोई और हमें सिखा नहीं सकता। कोई स्कूल टीचर या कोई हमारे पेरेंट या कोई रिश्तेदार हमें वो चीज़ें सिखा नहीं सकता। नाउ वी विल गो थ्रू द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसकी पहली उड़ान या पहली परवाज़। देखते हैं ये परवाज़ जो है किसकी है। The young seagull was alone on his ledge. The young seagull, seagull बगला जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, एक छोटा सा बगला जो है वो अकेला था, अलोन था। ऑन हिज लेज, लेज जो है जिसे हम कहते हैं पहाड़ का जो निकला हुआ हिस्सा होता है, जिसे हम आम ज़बान में कहेंगे छज्जा या तय।
तो उस तह पे जो है ये अकेला था। His brother and his sister had already flown away the day before. उसके भाई और उसकी बहन वो ऑलरेडी जो है पहले ही उड़ के दूर जा चुके थे एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them. वो खौफजदा था, वो डरा हुआ था। अफ्रेड खौफजदा होना। किससे? टू फ्लाई विद देम, वो उड़ने से डर रहा था उनके साथ, इसलिए वो जो उनके साथ जा नहीं पाया अपने भाई बहनों के जरिए। वो ऑलरेडी उड़ के जा चुके हैं, लेकिन ये उड़ने से जो है डरता था, इसलिए ये नहीं जा पाया। Somehow when he had taken a little run forward to bring of the edge and attempt to flap his wings, he became afraid. Somehow, किसी तरह से जब उसने थोड़ा a little, यहाँ पे छोटा नहीं बल्कि थोड़ा कुछ जो है आगे की तरफ, फॉरवर्ड आगे की तरफ उसने दौड़ लगाई। टू द ब्रिंक, ब्रिंक का मीनिंग होता है किनारा, ऑफ द लेज, लेज जैसे कि मैं आपको बताई छज्जा। जैसे ही उस छज्जे के आगे किनारे तक उसने जो है थोड़ी दूरी पे दौड़ लगाई एंड अटेम्प्ट, और कोशिश की, टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने परों को फड़फड़ाने की, अपने पंखों को जो है फड़फड़ाने की। फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना। ही बिकेम अफ्रेड, तो वो खौफजदा हो गया, डर गया। The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. The great expanse of the sea, expanse वसी, सी का मतलब होता है समंदर, स्ट्रेच्ड फैला हुआ था, नीचे जो है दूर तक एक वसी समंदर फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे की तरफ का रास्ता जो है माइल्स डाउन, मीलों दूरी तक जो है लग रहा था नीचे का रास्ता। नीचे गहराई जो है छज्जे से समुद्र की तरफ मीलों दूरी की गहराई दिखाई दे रही थी। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the hedge where he slept at night. He felt certain, certain का मतलब होता है यकीन हो जाना, यकीनी, उसको महसूस होने लगा, उसको यकीन होने लगा। हिज विंग्स, उसके पंख जो है, वुड नेवर सपोर्ट हिम, वो उसका साथ नहीं दे पाएंगे। सो ही, मतलब जैसे ही वो आगे बढ़ा उड़ने के लिए कि वो दौड़ लगा के आगे जाके उड़ जाएगा, तो उसको यकीन हो गया, खौफ उसके अंदर तारी हो गया, उसको यकीन हो गया कि मेरे पंख जो है उड़ने में, इतनी दूर तक उड़ने में मेरा साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सर जो है वो झुका लिया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, होल बिल के अंदर, और वापस जो है वो दौड़कर वापस चला गया एक छोटे सी बिल के अंदर। द लेज वेयर, उस छज्जे के अंदर एक बिल था जहाँ पे ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात में सोया था, उसी बिल के अंदर वो जो है वापस चला गया डर से। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he afraid to the muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Even when each of his brothers, हालांकि उसके दोनों भाई एंड उसकी छोटी बहन जो थी, whose wings, जिसके पंख जो हैं, were far shorter than his own, ये तीनों उसके दो भाई थे और एक बहन, इन तीनों के पंख जो हैं उसके खुद के पंख से, इस परिंदे के खुद के पंख से काफी छोटे थे। ran to brink, वो जो है दौड़े किनारे की तरफ, उस छज्जे के कॉर्नर की तरफ। फ्लैप्ड देयर विंग्स, और उन्होंने जो है अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप, लेकिन वो नाकाम हो गया। टू मस्टर अप का मतलब होता है इज्तिमा करना, इकट्ठा करना। करेज, हिम्मत, वो अपनी तमाम हिम्मत जुटाने में जो है उड़ने के लिए नाकाम हो गया। टू टेक दैट प्लांट,
टू टेक दैट फ्लाइट मतलब दौड़ना, दौड़ना या उड़ने के लिए जो है वो अपनी हिम्मत जुटाने में नाकाम हो गया। विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, जो कि उसके लिए बहुत मायूस कुन साबित हुआ। जैसा कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उड़ने की, और उसकी फैमिली मेंबर्स जो है उड़ के वहाँ से चले गए और वो अकेला रह गया। इस वजह से राइटर कहता है कि वो काफ़ी मायूस रह गया। डेस्परेट, मायूस होना। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening let him starve on his sledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. His father and mother, इस परिंदे के जो है वालिदैन, had come around calling him, उसके करीब आए, calling to him shrilly, तेज आवाज में उसे चीखते हुए, upbraiding him, उसको डांटते हुए, फटकारते हुए, थ्रेटनिंग, और उसको धमकी दे रहे थे कि हम जो है उसको भूखा छोड़ देंगे। स्टार्व का मतलब होता है फाका करना, भूखा रहना। ऑन हिज लेज, इस छज्जे के ऊपर कहते हैं कि हम तुम्हें भूखा छोड़ देंगे। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ के नहीं जाएगा, उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, उनके साथ उड़ेगा नहीं, उड़ के जाएगा नहीं, तब तक कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलते तो हम तुम्हें यहीं पर भूखा छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए भी वो हरकत नहीं कर पाया। उसका खौफ उसके ऊपर इतना हावी था, इस कदर खौफतारी था कि वो अपनी ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं यहाँ पे भूखा रह जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो अपनी जिंदगी के लिए भी वो उड़ नहीं सका, हरकत नहीं कर पाया, जिंदगी बचाने के लिए भी। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 घंटे पहले, मतलब इस वाक़े को जो है 24 घंटा हो चुका था। ऊपर का जो है आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है पहला पैराग्राफ में, उस वाक़े को जो है 24 घंटे हो गए, एक दिन गुजर चुका था। सिंस देन, उस वक्त से, नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उस परिंदे के करीब जो है नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। ही हैड वॉच्ड, वो देख रहा था कि उसके पेरेंट जो है फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके दोनों भाइयों और उसकी बहन के साथ जो है उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम, और उन्हें पुख्ता बना रहे थे, उन्हें स्किल सिखा रहे थे। इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की स्किल जो है, उड़ने की महारत, उसमें जो है माहिर बना रहे थे। टीचिंग देम, और उनको सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू ड्यू फॉर फिश, और उन्हें ये भी सिखा रहे थे कि हाउ टू स्किम, किस तरह जो है गोता लगाते हैं, एंड वेव के ऊपर जो है, जिसको हम कहते हैं लहरें, समंदर की लहरों के ऊपर किस तरह उड़ते हैं, किस तरह गोता लगा के जो है, डीव का मतलब होता है गोता लगाना, और किस तरह जो है गोता लगाकर फिश पकड़ते हैं, समुद्र की लहरों पे किस तरह उड़ते हैं, तैरते हैं, स्कीमिंग करते हैं, तैरते हैं, और उसके बाद जब फिश दिखाई देती है तो अपना शिकार या अपना पेट भरने के लिए उस फिश को किस तरह पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं। ये तमाम चीज़ें उसके पेरेंट जो है सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cry. He had in fact, दर हकीकत उसने देखा, he had seen, क्या देखा, his older brother, उसका बड़ा भाई, उसने किस तरह अपनी पहली हेरिंग फिश, हेरिंग का मतलब होता है समंदर की एक किस्म की मछली है ये, वो उसने किस तरह पकड़ी। एंड डिवर्ड मतलब चट कर जाना, फौरन उसे खा गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक,
एक चट्टान पर जो है खड़े हुए, वाइल हिज पेरेंट सर्कल, जबकि चट्टान पे जो है खड़े होकर उसने देखा कि उसका भाई जो है किस तरह उसने एक फिश का शिकार किया, उसको चट कर गया, और उसके वालिदैन जो है सर्कल्ड अराउंड, और उसके अतराफ जो है घूम रहे थे, रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, प्राउड फक्र से, क्रैकल तेज आवाज निकालना, तो तेज आवाज में जो है उसकी हौसला अफजाई करने के लिए कि हमारा बच्चा पहला शिकार अपना किया, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए उसके पेरेंट्स उसके अतराफ सर्कल कर रहे थे, घूम रहे थे और चिल्ला रहे थे। एंड all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. And the all morning, और तमाम सुबह, द होल फैमिली, पूरा खानदान इसका, हैड वॉकड अबाउट, चहलकदमी करता रहा, ऑन द बिग प्लेटू, प्लेटू का मतलब होता है सतह मुर्तफा, एक बड़ी सी सतह मुर्तफा, मिड वे जो के दरमियान में वाक़ थी, मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, सामने की जो ढलानदार चट्टान थी उसके बीच में, उसके दरमियान में एक सतह मुर्तफा वाक़ थी, उस सतह मुर्तफा के ऊपर पूरा ख़ानदान जो है पूरी मॉर्निंग चहलकदमी कर रहा था। और टॉन्टिंग, टॉन्टिंग का मतलब होता है तंज करना, उसकी कावर्डाइज, इस परिंदा की जो अभी तक उड़ा नहीं था, अभी तक जो है ब्रिंग पे मौजूद था, लेज पे, तो इस परिंदे के ऊपर तंज करते हुए पूरा खानदान जो है उस सतह मुर्तफा के ऊपर चहलकदमी कर रहा था मॉर्निंग में, इसने देखा। स्लाइड बैक, स्टार्ट करो। The sun was now ascending the sky, blazing on his way that faced the south. सुबह का जो है सूरज असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ चुका था आसमान पर, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग बिल्कुल आबताब से जो है इस लेज के ऊपर, इस छज्जे के ऊपर चमक रहा था, दैट फेस्ड, जिसका जो है फेस, जिसका रुख जो है साउथ की तरफ था, साउथ का मतलब होता है जुनूब, जुनूब की तरफ इस छज्जे का रुख था, उसके ऊपर उसने देखा कि दिन निकल चुका है और सन जो है, सूरज जो है बहुत आबताब के साथ चमक रहा है, उसकी रोशनी जो है छज्जे पर पड़ रही है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He felt the heat, उसको गर्मी का एहसास हुआ क्योंकि उसने जो है कल रात से कुछ भी नहीं खाया था, प्रीवियस मतलब गुजरी हुई, कल रात से जो है उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। He stepped slowly out to the brink of the lake and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he stepped slowly out to the brink of the lake, वो छज्जे के किनारे तक जो है गया धीरे धीरे कदम बढ़ा के, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और उसके बाद जो है वो अपने एक पैर पे खड़ा हो गया और दूसरा लेग जो है, अपना दूसरा पैर जो है छुपा लिया अपने विंग के अंदर। ही क्लोज्ड वन आई, और उसने जो है अपनी एक आंख बंद करी, देन द अदर, और दूसरी भी, फिर दूसरी भी आंख जो है बंद कर ली, एंड और प्रिटेंडेड, और ऐसा जाहिर करने लगा, टू बी फॉलिंग स्लीप, कि जैसे वो सो रहा है, इस तरह जो है वो
जाहिर करने लगा। Still, they took no notice of him. फिर भी they took no notice of him. उसके खानदान के लोग, जो उसके भाई थे, बहन थे, उनमें से किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. He saw, उसने देखा, his two brothers, के उसके दोनों भाई, and his sister, और उसकी बहन, लेटे हुए थे, on the plateau, प्लेटो के ऊपर, ओंगते हुए, dozing with their heads, अपने सरों को जो है, ओंगते हुए मतलब अपने सर जो है एक दूसरे के नेक में, अपने नेक के अंदर, जैसे परिंदे जो है सोते हैं नेक के अंदर, अपनी गर्दन के अंदर सर छुपा के जो है, उसने देखा कि अपने दोनों भाई जो है, उसकी बहन सोए हुए थे, ओंग रहे थे। His father was preening the feather on his white back, और उसके वालिद जो है प्रीनिंग साफ कर रहे थे, चोंच से साफ करना, अपने बैक के, पीठ के जो सफेद बाल है उसको संवार रहे थे, साफ कर रहे थे अपनी चोंच के जरिए। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ जो है उसकी जानिब देख रही थी, उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, सतह मुल्तफा के कुछ ऊंचे हिस्से पे, हम मतलब ऊंचा हिस्सा, जिसको हम टीला कहेंगे, एक ऊंचे टीले के ऊपर उसकी माँ जो है खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका सफेद सीना जो है आगे की तरफ निकला हुआ था। इट मीन्स दैट वो कुछ ऐसा झुक के गौर से देख रही थी अपने बेटी की तरफ। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Now, और अब now and again, और एक के बाद जो है उसके बाद क्या हुआ, he tore a piece of fish, उसको देखने के बाद उसकी माँ क्या करती है देखते हैं। वो टोर टीयर का पास्ट टेंस है, वो तोड़ रही थी मछली का टुकड़ा जो कि उसके पैर के पास, उसकी माँ के पैर के पास पड़ा हुआ था, उसको अपनी चोंच से जो है तोड़ रही थी। देन उसके बाद स्क्रैप्ड, रगड़ रही थी, ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, उसके बाद जो है रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर अपनी बीक जो है, चोंच को जो है एक से दूसरे सिरे की तरफ ऐसा रगड़ रही थी, एक साइड का रगड़ के फिर दूसरे साइड का रगड़ती थी, फिर उसके बाद जो है मछली का टुकड़ा तोड़ने लग रही थी। The sight of the food maddened him. फूड का नज़ारा मतलब वो गिज़ा जो है, खाना देख के जो है वो बौखला गया, पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे इस तरह जो है खाना तोड़ना, मछलियाँ तोड़ना इस तरह, किस तरह पसंद था, बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और इस तरह जो है अपनी बीक को रगड़ना उसे काफ़ी पसंद था। तो ये हरकत जो है उसे काफ़ी पसंद थी, और वो खाना देख के काफ़ी बौखला गया, परेशान हो गया। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने अपनी माँ से जो है बेगिंग का लफ्जी मीनिंग होता है भीख मांगना, उसने जो है अपनी माँ से कुछ गिज़ा जो है लाने के लिए इल्तिजा की। गाँव कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक ड्राइसिवली, ड्राइसिवली का मतलब होता है
हिकारत से, उसकी माँ ने हिकारत से उसको चिल्ला के जवाब दिया। इसका मतलब उसकी माँ जो है उसे खाना नहीं देना चाहती थी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन उसने वापस से जो है कंटिन्यू उदासी के साथ बहुत ही सैड लहजे में जो है अपनी आवाज़ को जो है अपने चिल्लाने को जो है जारी रखा। एंड आफ्टर अ मिनट, और एक लम्हे के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और उसकी आवाज़ जो है उसमें खुशी जाहिर हुई। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब उसकी आवाज़ में जो है खुशी क्यों आ गई? क्योंकि उसने देखा उसकी माँ ने एक टुकड़ा जो है उठाया फिश का जिसे वो तोड़ रही थी, एंड वॉज फ्लाइंग, और उड़ने लगी, अक्रॉस टू हिम विथ इट, उसे लेकर इस परिंदे की जानिब जो है उड़ने लगी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो नीचे की तरफ झुक गया बेचैनी से, ताकि जल्दी से जो है उसको ग़िज़ा मिल सके। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और रॉक के ऊपर, उस चट्टान के ऊपर अपने पर जो है पैर जो है वो मारते हुए, टैप करते हुए, मतलब वो तेजी से जो है आगे की तरफ दौड़ा होगा और नीचे की तरफ झुक गया। ट्राइंग टू गेट नियरेस्ट टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और ये कोशिश करने लगा कि जल्द वो अपनी माँ के करीब पहुंच जाए जो उसके पास आ रही थी उड़ते हुए। बट when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless. लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आई, बिल्कुल करीब आई उसकी माँ, तो उसने जो है उड़ना बंद कर दिया। शी halted, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख जो है वो साकित हो गए, हरकत करना बंद कर दिए। वाई शी डिड नॉट कम नियर, he waited a moment in surprise. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. वो मछली का टुकड़ा जो है बिल्कुल उसके मुंह में जाने वाला था, वैसे ही उसकी माँ ने जो है हरकत बंद कर दी, उड़ना बंद कर दिया, जैसे ही वो उसके मुंह में डालने वाली थी उसी वक्त। He waited a moment in surprise. वो हैरान होके एक लम्हे के लिए इंतजार उसने किया, एक लम्हे के लिए रुक गया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और बहुत ताज्जुब हुआ उसे कि क्यों उसकी माँ उसके करीब नहीं आ रही है। एंड देन, और तभी, मैडन्ड बाय हंगर, ही डिव एट द फिश, और परेशान होकर, भूख से परेशान होकर, ही डिव एट द फिश, और फिश की तरफ जो है उसने गोता लगाया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटरवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और बहुत ही, जैसा कि उसको भूख लगी हुई थी, लेकिन उसकी माँ जो है खाना दिखा के बिल्कुल मुंह में डालते डालते जो है वो रुक गई। और उसने क्या किया कि वो भूख से इतना परेशान था कि बेख्याली में उसने क्या किया, गोता लगा दिया फिश को पकड़ने के लिए। और देखते हैं, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड, एक जोरदार आवाज के साथ वो चीखा। एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, नीचे की जानिब खिला में एक आवाज, जोर की आवाज जो है बाहर की जानिब गूंजी खिला में। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, और एक बहुत ही बड़ा, मॉन्स्टर का मीनिंग होता है शॉकिंग, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है
खौफ, एक अजीम खौफ जो है, सीज्ड हिम, उसको जकड़ लिया, एंड हिज हार्ट, और उसका दिल जो है, स्टूड स्टिल, ऐसा लग रहा था उसके दिल ने जो है धड़कना बंद कर दिया। एक बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था परिंदा, क्योंकि इसने गौता लगाया और वो आगे की तरफ छज्जे को छोड़ के वो नीचे गिर रहा था एक्चुअल में, इसलिए खौफ इसके ऊपर तारी हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन एक लम्हे में ये खौफ जो है, ये आवाज एक बिल्कुल साकितपन खत्म हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसको महसूस हुआ कि अगले लम्हे के उसके पंख जो हैं वो बाहर निकल आए हैं। बाहर निकल आए हैं मतलब फैल चुके हैं। द विंड rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wings, और उसे ऐसा लगने लगा कि विंग जो है हवा जो है भर चुकी है किसमें, उसके पेट के अंदर, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और पेट के नीचे जो पंख हैं उसके पंख के अंदर जो है हवा भर चुकी है। एंड ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसको महसूस होने लगा, वो महसूस कर रहा था कि उसके पंख जो है उसके कोने हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वो उड़ने लगा था, उसको ये एहसास हुआ। पहले तो ऐसा लगा कि वो गिर रहा है, बिल्कुल कोई चीज़ उसको सुना नहीं रही थी, कोई आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल हर चीज़ साकित हो गई। लेकिन तो अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ कि उसके पेट के नीचे के पंखों के अंदर हवा भर गई है, उसके फीडर में हवा भर गई है, और उसके पंख जो है फैल चुके हैं और वह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। He was not falling headlong now. अब वो सर के बल गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. अब जो है वो उड़ रहा था नीचे की जानिब और बाहर, मतलब छज्जे को छोड़ के वो आगे की जानिब जो है उड़ रहा था। He was no longer afraid. अब वो जो है खौफजदा नहीं था। He just felt a bit dizzy. सिर्फ उसे जो है कुछ देर के लिए अनकंफर्टेबल, डिजी का मतलब होता है अनकंफर्टेबल महसूस करना, थोड़ी देर के लिए वो जो है अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना बैलेंस खो रहा हूँ। ऐसा होता है जैसे हम कोई चीज़, सपोज साइकिलिंग करने जाते हैं, थोड़ा हम चलो अपने खौफ पे अगर काबू पाके साइकिलिंग शुरू करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम आगे बढ़ते हैं लेकिन थोड़ा डगमगाते हैं, तो वैसे ही ये परिंदा भी डगमगाने लगा, डिजी उसको महसूस होने लगा कि मैं डगमगा रहा हूँ और वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। देन तभी ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंख जो है फड़फड़ाए, वंस एक बार फिर, एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वापस से जो है वो ऊपर की जानिब उड़ गया। गा 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 गाँव खोल आ, हिज मदर सूप्ड ई पास्ट हिम, उसकी माँ जो है चिल्लाते हुए, उसे देखा जब मेरा बच्चा जो है वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, उड़ रहा है, तो उसकी माँ जो है चिल्लाते हुए उसकी तरफ झपटी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी माँ के जो पंख हैं वो बहुत तेज आवाज पैदा कर रहे थे, मतलब बहुत तेजी से वो अपने पंखों को जो है फड़फड़ा के उसकी तरफ झपटी। ही एंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और वो भी उसकी माँ
जैसा चिल्लाते हुए उसकी तरफ झपटी थी, वो भी अपनी माँ को जो है चिल्ला के जवाब देने लगा। देन हिज फादर फ्लू ओवर विद स्क्रीम। तभी उसके वालिद भी जो है उसकी तरफ बड़े चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग जोर से चिल्लाना। He saw his two brothers and his sister flying around him, curving and banking and soaring and diving. और उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन वो भी जो है उसके अतराफ आके उड़ रहे थे, कर्विंग, टेढ़े मेढ़े होके उड़ते हैं जैसा परिंदे आप देखे होंगे, तो कर्व लेते हुए, एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डिविंग, अपने पंख, एक पंख के जरिए जो है और दूसरे पंख को जो है, बैंकिंग का मतलब एक पंख को जो है नीचे ऊपर और दूसरे को ऊपर रख के जो है उड़ते हुए, सोरिंग बुलंद परवास करते हुए, डिविंग और फिर नीचे आते हुए, इस तरह जो है अलग अलग हरकत और सकनात के साथ उसके भाई और बहन जो उसने देखा उसके अतराफ उड़ रहे थे। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly। ये देखकर अब जो है, जैसा कि उसने देखा कि वो उड़ने लगा था और उसके फैमिली मेंबर्स भी उसके पास आके उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो ये देखकर उसे एहसास हुआ कि अब वो मुकम्मल तौर से भूल चुका है कि वो उड़ने के लायक नहीं था। इस बात को वो मुकम्मल तौर से भूल चुका था। एंड commended himself to dew and soar and curl, shrieking shrilly। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को सुपुर्द कर दिया, मतलब वो अपने आप से खुद जो है उड़ने लगा, कोशिश करने लगा, टू डीव नीचे जाने की, सोर वापस से ऊपर आने की, एंड कर्ल और कर्व शेप में जो है कर्व लेकर वापस से उड़ने की तमाम कोशिश जो है उसने करना शुरू कर दी। खुद खुद वैसा उड़ने लगा। श्रीकिंग श्रीली, तेज आवाज में चिल्लाने के साथ, तेज आवाज निकालते हुए तमाम हरकत जो है वो करने लगा खुद। He was near the sea now। अब वो समुंदर से करीब था। Flying straight over it। बिल्कुल सीधा इसके ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean। समुंदर की सतह के ऊपर उसका सामना करते हुए, बिल्कुल उसके सामने जो है, उसके ऊपर सतह के ऊपर जो है ये उड़ रहा था सीधा। He saw a vast green sea beneath him। उसने देखा एक वसी, वास्ट का मतलब होता है वसी, हरे कलर का समंदर उसके नीचे था। विद लिटिल ridges मूविंग ओवर इट। और गोया ऐसा लग रहा था कि कुछ जमीनी हिस्से जो है वो समंदर के ऊपर तैर रहे हैं, जिसको हम जज़ायर कहेंगे। तो ऐसा लगता था कि कुछ जमीनी हिस्सा जो है समंदर के ऊपर तैर रहा है। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कार्व्ड अम्यूज्डली, प्लीजरेबली, खुशी के साथ जो है उसने दोनों तरफ जो है पहले अपनी चोंच एक साइड फिर दूसरी साइड जो है घुमाई और खुशी से जो है वो काव काव करने लगा, चिल्लाने लगा। His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him। उसके पेरेंट और उसके भाई और बहन जो है had landed, वो उतर गए थे, on this green flooring, ग्रीन कलर की जो फ्लोर थी, सतह थी, उसके ऊपर उसके सामने आगे जाके जो है उसके पेरेंट, उसके भाई और बहन उतर चुके थे। दे वेयर beckoning टू हिम। beckoning का मतलब होता है बुलाना, सिग्नल देना। वो उसको आवाज दे रहे थे, बुला रहे थे कि तुम भी यहाँ आओ। कॉलिंग श्रीली, किस तरीके से जोर से चिल्लाने की आवाज, जोर जोर चिल्लाकर जो है उसको बुला रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea। उसने अपने पैरों को नीचे किया ताकि वो हरे कलर के समुद्र की सतह पर खड़ा हो। His legs sank into it। लेकिन उसके पैर जो है समुद्र के अंदर डूबने लगे।
ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड, वो खौफ से चिल्लाया, जैसे ही उसे महसूस हुआ कि मेरे पैर जो है वो डूब रहे हैं, तो वो जोर से चिल्लाया खौफ से, एंड अटेम्प्टेड, और उसने कोशिश की, टू राइज अगेन, वापस उड़ने की, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को जो है फड़फड़ा के उसने वापस उड़ने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक, लेकिन वो अब थक चुका था और कमजोरी महसूस हो रही थी, विद हंगर, भूख की वजह से उसे कमजोरी महसूस हो रही थी, एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब गरीब एक्सरसाइज की वजह से वो परेशान हो चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर जो है वो डूब चुके थे समंदर के अंदर। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड सैंक इनटू फादर, एंड देन हिज बेली टच्ड, और उसके पेट जो है, बेली पेट, उसके पेट जो है पानी की सतह से टच हो चुके थे। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो उड़ नहीं सकता था आगे। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैरने लगा, समंदर की सतह पर जो है ये तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके अतराफ जो है उसके फैमिली मेंबर जो है वो मौजूद थे, जो चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश के कुछ पार्ट्स जो हैं या कुछ टुकड़े जो है उसके फैमिली मेंबर उसकी चोंच में डाल रहे थे, मतलब उसको दे रहे थे, उसको खिला रहे थे, ताकि उसकी वीकनेस जो है वो खत्म हो जाए, जो हंगर की वजह से आई है, जो थक चुका था। ये पहली बार इस तरह की एक्सरसाइज या फिर इस तरह की जो है उसने उड़ान लगाई जिसकी वजह से वो थक चुका था, इसलिए उसके फैमिली मेंबर्स उसे खिला रहे ताकि उसके एनर्जी आ जाए उसके अंदर और वो वापस से उड़ने लगे। ही हैड में हिज फर्स्ट फ्लाइट, ना इस तरीके से इस परिंदे ने जो है अपनी पहली उड़ान भरी। इस तरीके से जो है लिएम ओ फ्लैहर्टी ने जो एक परिंदे की परवाज़ के ज़रिए स्टोरी को पेश किया है, इस कहानी को पेश किया है। एक्चुअल में ये हर ज़ीरू के बारे में बताया है कि किस तरह इंसान जो है अपनी पहली स्टेप लेने से किसी भी मामले में डरता है, लेकिन अगर वो कोशिश करे तो कामयाब ज़रूर हो सकता है। द यंग सीगल is a symbol of every youngster who had the potential but not dare not to dream big. Though he had the inborn ability to fly, he would not fly. He lacked the confidence to make his first flight. He thought thought that the fall would kill him. His parents tried every method to make him fly. Neither encouragement, scolding, or threats made him make the attempt to fly. It was necessary hunger to cost of his mother, a bit of deceit by the parent that made his achieve his potential. सही बात है कि ये परिंदा जो है यंगस्टर, आजकल के जो नौजवान हैं उनके लिए एक सिंबल है, जो कि एबिलिटी तो रखते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ड्रीम जो है, बड़े ख्वाब नहीं देखते। हालांकि उनके अंदर वो सलाहियत होती है, लेकिन अपने खौफ की वजह से वो उन चीज़ों को पाने की ख्वाहिश नहीं करते। नाउ द लेक्चर इज ओवर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।